नमस्ते और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ पौधे लगाने और हमारी कुंडलियों के ग्रहों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जी हाँ, पर्यावरण और वैदिक ज्योतिष के इस अनोखे संगम में डॉक्टर के प्रियंका शर्मा ने एक अद्भुत कॉन्सेप्ट दिया है, कॉस्मिक बॉटनी। इसमें हम समझेंगे कि कैसे अपनी माँ के साथ या उनके सम्मान में एक साधारण सा पौधा लगाना सचमुच हमारे ग्रहों की दशा को संरेखित कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या जमीन में बोया गया एक छोटा सा बीज आसमान के विशाल ग्रहों की दिशा सच में बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अक्सर हमें लगता है कि ग्रहों की चाल तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन ये विश्लेषण हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। एक छोटे से बीज के अंदर इतनी ऊर्जा होती है जो हमारी जन्म कुंडली के दोषों को पूरी तरह संतुलित कर सकती है। मतलब धरती पर मिट्टी से जुड़कर किया गया आपका एक छोटा सा प्रयास सीधे ब्रह्मांड तक अपनी गूंज पहुंचाता है और आपकी जीवन के संघर्षों को कम कर सकता है। जरा सोचिए, आजकल हम मदर्स डे या ऐसे खास दिन कैसे मनाते हैं? बस वही, महंगे परफ्यूम गिफ्ट कर दिए, केक काट लिया या फिर सोशल मीडिया पर एक पुरानी फोटो शेयर कर दी। लेकिन इन सब क्षणिक चीजों में उलझने के बजाय एक पेड़ लगाना कहीं ज्यादा शक्तिशाली एस्ट्रो रेमेडीज यानी ब्रह्मांडीय उपाय है। ये सीधे हमारी जन्म कुंडली को प्रभावित करता है। ये हमें एक ऐसा गहरा भावनात्मक उपचार और स्थायी ज्योतिषीय संतुलन देता है जिसे आप किसी भी महंगे गिफ्ट से नहीं खरीद सकते। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका होती है चंद्रमा की। वैदिक ज्योतिष में हमारी जन्म कुंडली का चौथा भाव माता, मन और हमारे सुख को दर्शाता है। और क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा सीधे तौर पर इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी मातृ ऊर्जा और हमारी मानसिक शांति दोनों एक ही स्रोत से जुड़े हैं। अगर आपका चंद्रमा संतुलित है तो आपकी मेंटल हेल्थ और भावनात्मक स्थिरता कमाल की होगी। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, लगातार तनाव, डिप्रेशन और बात बात पर ओवरथिंकिंग, ये सब बहुत आम हो गया है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये सारी परेशानियां एक कमजोर या पीड़ित चंद्रमा की निशानी है। हमारी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल चंद्रमा की ऊर्जा को लगातार कमजोर कर रही है। इसलिए अपनी मानसिक शांति को वापस पाने के लिए इस ऊर्जा को फिर से संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर काम आता है प्रकृति और मातृत्व का ये खूबसूरत कनेक्शन। जब आप अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके सम्मान में अपने हाथों से मिट्टी में एक पौधा रोपते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप उस मातृ ऊर्जा को पृथ्वी के भूमि तत्व के साथ गहराई से ग्राउंड कर रहे होते हैं। ये प्रक्रिया आपकी सारी नेगेटिव भावनाओं को शारीरिक रूप से मानसिक शांति और स्थिरता में बदल देती है। और सबसे खास बात, इससे आपका चंद्रमा सीधे तौर पर हील होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला भाग, ग्रहों की शक्तियों को जागृत करना। अब ये बहुत ही दिलचस्प स्लाइड है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग पौधों को विशिष्ट ग्रहों के साथ जोड़कर हम अपनी लाइफ की खास रुकावटों को रणनीतिक रूप से दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो गुलाब, मोगरा या चमेली जैसे सुगंधित फूल लगाइए। इससे जीवन में आकर्षण और भौतिक सुख बढ़ता है। वहीं बुध ग्रह के लिए सामान्य हरियाली लगाना आपकी बुद्धि और करियर की ग्रोथ को तेज करता है। और अगर गुरु यानी बृहस्पति की कृपा चाहिए तो गहरी जड़ों वाले पेड़ लगाइए, जिससे भाग्य और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है ना कमाल का विज्ञान? कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे संघर्ष आते हैं जिनकी कोई वजह समझ नहीं आती, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी अज्ञात और लगातार आने वाली बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो भारी ऊर्जा वाले पेड़ लगाना बहुत कारगर हो सकता है, जैसे कि पीपल, नीम, बरगद का पेड़ या तुलसी का पौधा। जब आप इन्हें लगाते हैं तो ये नकारात्मक ताकतों को गहराई से ग्राउंड कर देते हैं। खासकर शनि और राहु जैसे ग्रहों से आ रही रुकावटें शांत होती हैं और जीवन पथ पर एक असीम स्थिरता आती है। अब जरा इस नंबर 9 पर गौर कीजिए। ये वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रहों को दर्शाता है। ये वो 9 ग्रह हैं जो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को चलाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि प्रकृति से जुड़ने के इस एक बेहद सरल और सहज कार्य के जरिए इन सभी 9 ग्रहों को एक साथ संतुलित किया जा सकता है। आपको अलग अलग या महंगे उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मिट्टी और जड़ों के माध्यम से 9 ग्रहों की शांति का ये सबसे अचूक और सुलभ तरीका है। हमारा अगला भाग है पवित्र पौधारोपण अनुष्ठान।
आइए समझते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा लाभ लेने के लिए आपको इसे सिर्फ एक बागवानी का काम या फॉर्मेलिटी समझकर नहीं करना है। इसे एक मैनिफेस्टेशन अनुष्ठान की तरह करना है। सबसे पहले एक स्पष्ट संकल्प लें, फिर अपनी माँ के साथ मिलकर मिट्टी में जड़ें रोपें। इस दौरान ब्रह्मांड के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करें और अपनी माँ के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। जब आप इन खास स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मातृ बंधन एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे ऊर्जा उपचार में बदल जाता है। और बात सिर्फ एक दिन पौधा लगाकर भूल जाने की नहीं है। जैसे जैसे आप उस पौधे को रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो एक लगातार चलने वाले ग्राउंडिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे जैसे उस पौधे की जड़ें धरती में गहरी होती जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका व्यक्तिगत भाग्य और आपकी सफलता भी मजबूत होती जाती है। आपकी निरंतर देखभाल ही उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जगाती है। तो इन सब बातों का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? पौधारोपण का ये एकमात्र कार्य न सिर्फ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि मातृ प्रेम को एक बहुत ही अनमोल और जीवित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सांसों का एक अनमोल उपहार। अपनी प्रकृति को सहेजने और अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने का इससे खूबसूरत तरीका और क्या हो सकता है? ये एक ऐसा आध्यात्मिक तोहफा है जो शुद्ध हवा और शांति के रूप में पीढ़ियों तक बना रहेगा। और अंत में यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे इस पेड़ की जड़ें धरती में गहरी होती जाएंगी, ब्रह्मांडीय भाग्य की शाखाएं कैसे फैलेंगी? ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटा सा बीज, जिसे एक माँ के स्पर्श से पोषित किया गया हो, हमारे लिए पूरी संभावनाओं के एक नए ब्रह्मांड को आकार देने की शक्ति रखता है।